आपकी खबर में आपका स्वागत है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक लेटेस्ट ताज़ा न्यूज़ आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। प्लीज प्रारंभ करते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे। भारत में ताऊ ते तूफान के बाद अब यास का कहर, साइक्लोन यास ने दी दस्तक और तूफान यास के जो लैंडफॉल हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो उड़ीसा और बंगाल में ये जो है लगभग 6 मीटर की ऊंची लहरें उठने लगी हैं। समुद्र उफान पर आ गया है, तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, बारिश तेज़ हो रही है। बारिश से रियासी इलाके जो हैं बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये बारिश के देखिए समुद्र किस प्रकार से बड़ी बड़ी लहरें जो हैं समुद्र से उठकर ये किनारे पर है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो समुद्र है करीब 1 किलोमीटर आगे कई तटों पर पहुँच चुका है। जो समतल तट थे बीघा जो पश्चिम बंगाल में है के पास है, वहाँ पर उसका कहर बहुत तेज़ हो चुका है। आप देखें किस प्रकार से ये जो नारियल के पेड़ हैं इनको देखें आप, इनके ऊपर तक लहरें पहुँच जा चुकी हैं। ये जो है तूफ़ान बहुत तेज़ी से है, देश के लिए एक संकट टला नहीं कि दूसरा संकट सामने आ चुका है। ये देखिए यास तूफ़ान की वजह से लाखों व्यक्ति जो है वहाँ से पलायन कर चुके हैं। उन्हें दूसरी जगह पर सुरक्षित जगह पर बचा कर ले जाया गया है ताकि उनकी जान बच सके। ये देखिए किस प्रकार से तूफ़ान जो है कहर बरपा रहा है। बहुत तेज़ गति से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, यहाँ तक कि देखें कि गाड़ी को एक बांध के रखा गया है। तेज़ बारिश से तूफ़ान की जो जनजीवन है उसने अस्त व्यस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। देखें आप किस प्रकार से ये जो समुद्र का जल है किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। करीब कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर समुद्र का जल पहुँच चुका है। इस प्रकार से देखें कई लोग हानि भी हो रही है, जहाँ पर वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कैसे घर मकान आदि। यहाँ पर इस तूफ़ान के कारण और इस जल के कारण यहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल हो गया है, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समय समय पर यहाँ पर तूफ़ान की आपदा को इन्होंने झेला है। और अब जो तूफ़ान है ये इसकी वजह से कई एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और मुस्तैदी से लगी हुई हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ पे तूफ़ान की त्रासदी का पता चलेगा कि कितनी तेज़ी से तूफ़ान है। कई टीमें हैं जो आपस मदद, उसके साथ साथ पुलिस भी एनडीआरएफ की मदद करती हुई दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पेड़ों की पत्तियाँ यानी जो तेज़ गति के कारण हिल रही हैं। यहाँ पर तूफ़ान बहुत तेज़ है। और देखें कि यास का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि ट्रेन को भी जंजीर से बांध के रखा गया। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन को यानी हावड़ा में ट्रेन को इस प्रकार से यानी पश्चिम बंगाल हावड़ा में ट्रेन को इस प्रकार से बांधा गया है ताकि उस पर कोई यानी उसकी क्षति ना पहुंच सके। और इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो यास तूफ़ान का असर कितना तेज़ होगा। ये दहशत का माहौल है और सभी लोगों को यानी अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और एनडीआरएफ और नौसेना की टीमों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इसकी तैयारी के लिए पहले से ही सरकार द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है इस समय। आईपीएल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि फिर से आईपीएल की शुरुआत होगी। जी हां, आईपीएल के जो बाकी मैच हैं वो यूएई में हो सकते हैं। बाकी के जो 31 मैच यानी जो रह गए थे वो यूएई में संपन्न कराए जाने के लिए खबर आ रही है। ये मैच 19 या 20 सितंबर से फिर से शुरू हो सकते हैं। जी हाँ, आईपीएल फिर से शुरू हो सकता है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो चर्चित मुख्यमंत्री हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से वह कोविड की समस्या को दूर करें और यूपी में होने वाले लगातार जो मामले आए हैं उनकी संख्या पर किस प्रकार से काबू रखें। योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों से मीटिंग करके संक्रमण पर लगाम भी लगाई है। जी हाँ, मस्जिद को बनाया गया कोरोना का अस्पताल। एक बहुत ही अच्छी मुहिम चालू की गई है जिसमें जो एक मस्जिद है कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 40 बेड का अस्पताल बनाया गया है मस्जिद को, यानी मस्जिद में ही 40 बेड
स्थापित किए गए हैं, जहां पर मुफ्त इलाज, दवाइयां और मुफ्त डॉक्टर, जहां पर हैदराबाद की अहले हदीस मस्जिद में ये व्यवस्था की गई है, जहां पर ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी है और जहां पर दवाइयों की व्यवस्था भी है और उचित उपचार हेतु जहां पर अच्छे डॉक्टर, जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। अगली खबर, यास का कोहराम, लोगों में मचा हाहाकार। जी हाँ, यास जिस प्रकार से तेज़ी से आया है, लोगों में बहुत ही पहले से ही दहशत का माहौल था और स्पीड कुछ इतनी तेज़ थी कि लोगों के घर ढह गए, तो कहीं भारी भरकम पेड़ नीचे गिर गए और गाड़ियाँ भी वहाँ से हवा के रुख की वजह से ना चल सकीं। और इस प्रकार से हवा की जो रफ्तार थी उस समय वो बताई जा रही है कि 140 से 150 थी, जिसमें भारी भरकम वाहन भी वहाँ पर हिलने लगे और जो बहुत सारे जो जैसे टीन शेड थे वो एक प्रकार से सभी के बर्बाद हो गए। लोगों में दहशत का माहौल अभी भी है क्योंकि अभी भी तेज़ बारिश हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। बालासोर में इसका जो समुद्र की लहरें हैं, जहां तक कभी पानी जाता नहीं था वहां तक पहुंच गया है, जिससे लोग डरे हुए हैं। और देखिए, टीन शेड ताश के पत्ते की तरह यहां से बिखर गए हैं।